हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल मनोज ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ, मैं यूपी में कलम से क्रांति। तो आज मैं आपको अम्ल क्षार लवण भाग 2 पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में मैंने आपको अम्ल क्षार लवण के बारे में समझाया था। आज मैं आपको सूचक के बारे में समझाऊंगा। सूचक क्या होते हैं देख लो। सूचक इंग्लिश में से इंडिकेटर कहते हैं। वे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन करके दूसरे पदार्थों के साथ अम्लीय या क्षारकीय व्यवहार करते हैं, उन्हें सूचक या समसूचक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? समसूचक कहा जाता है। अब सूचक के प्रकार, सूचक के कितने प्रकार होते हैं? वैसे सूचक के कई प्रकार हैं, लेकिन मैं आपको इसमें 4 प्रकार पढ़ाऊंगा। जैसे कि 1 नंबर 1 प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक क्या है देख लो। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। अब प्राकृतिक का मतलब तो समझ गए होंगे सब लोग कि जैसे कि जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होते हों वही प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे कि लिटमस पेपर, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी, ये क्या हो गए? प्राकृतिक सूचक हो गए। अब दूसरे आ गए कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक क्या है? दूसरा कृत्रिम सूचक। इन्हें संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लो इसकी। वे सूचक जो प्राकृतिक नहीं होते, कैसे होते हैं? रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं। प्राकृतिक नहीं होते ये कैसे होते हैं? रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं। जैसे कि मेथिल ऑरेंज, फिनाल्फ्लेथीन। दूसरे नंबर पे क्या है? फिनाल्फ्लेथीन। अब आगे चलो, आगे चलते हैं। नंबर 3 गंधीय सूचक। कौन से सूचक है? गंधीय सूचक। ये कैसे सूचक होते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में, कैसे? अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थ गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे प्याज, लौंग का तेल, वेनिला इत्यादि। ये क्या हो गए? गंधीय सूचक। चलो आगे चलते हैं। नंबर 4 पर है सार्वत्रिक सूचक। क्या होते हैं सार्वत्रिक सूचक? सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ये कैसे? ये जितने भी सूचक होते हैं इनका मिश्रण होता है। जैसे कि लिटमस, मेथिल ऑरेंज एवं फिनाल्फ्लेथीन आदि जैसे सूचकों के उपयोग से, इन तीनों के उपयोग से एक विलयन के केवल अम्लीय क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जाता है। कैसे होते हैं ये 3 प्रकार कई अन्य सूचकों के साथ मिलकर बनाए जाते हैं। इन्हें सार्वत्रिक सूचक कहा जाता है। सार्व का मतलब सभी होता है, ये जरूर ध्यान रख लेना। सार्व का मतलब सार्वत्रिक सूचक जो होते हैं ये सभी कई प्रकार के सूचकों द्वारा मिलकर बनाए जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक सूचक।
चलो आगे आगे मैंने इसमें सूचक और किस प्रकार की गंध आती है अम्लीय में और क्षारीय में, और किस प्रकार के रंग देते हैं ये। मैंने सबसे पहले लिया प्राकृतिक सूचक। कौन से सूचक लिए हैं? प्राकृतिक सूचक। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर जो अम्लीय विलयन में कैसा हो जाता है, कैसा रंग देता है? लाल, ये पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं। और क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है। और लाल पत्ता गोभी का रस, कैसे पत्ता गोभी का? लाल पत्ता गोभी का रस, यो भी रंग कैसा देता है? लाल। और क्षारीय विलयन में हरा। अब हल्दी, हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला। तो ये अपने आप में कोई बदलाव नहीं करता अम्लीय विलयन में। और क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है? यो लाल हो जाता है। हाइड्रेंजिया के फूल, इसका रस लिया जाएगा तो यो अम्लीय विलयन में कैसा हो जाएगा? नीला। और क्षारीय विलयन में गुलाबी। अब कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक के बारे में क्या समझाया था मैंने? जो सूचक मानव द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कृत्रिम सूचक। इसके उदाहरण है, ये उदाहरण है फिनाइलफ्लेथीन। यो कैसा हो जाता है? रंगहीन, इसमें कोई भी रंग नहीं बचता है अम्लीय विलयन में। और क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है? ये गुलाबी हो जाता है। नंबर 2 मेथिल ऑरेंज। क्या है यो? मेथिल ऑरेंज। यो कैसा हो जाता है अम्लीय विलयन में? लाल। और क्षारीय विलयन में पीला। अब आगे आया गंधीय सूचक। कैसे सूचक? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं? जो मैंने बताया था आपको, इसमें गंध आती है। जैसे प्याज का रस, अगर मैंने प्याज का रस लिया तो ये कैसी गंध उत्पन्न करेगा अम्लीय विलयन में? तीक्ष्ण गंध। कैसी उत्पन्न करेगा? तीक्ष्ण गंध। और अगर क्षारीय विलयन में डाल दिया जाए तो कैसा होगा? कोई गंधीय गंध नहीं देगा। अब वेनिला, वेनिला समान गंध रहती है इसकी, और अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में कोई गंध नहीं होती है। नंबर 3 है लौंग का तेल। लौंग के तेल में भी समान गंध रहती है और क्षारीय विलयन में कोई गंध नहीं रहती। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। मेरी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि मैंने पहले देखा था पिछली क्लास में किसी ने भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया था। तो आपके अगर मेरी क्लास पसंद लग रही हो आपको तो ज़रूर मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।